तो रांची में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है तो संसद के मॉनसून सत्र में हर दिन हंगामा हुआ है। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अब सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन करने लगा है। विपक्ष दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है, तो अब सत्ता पक्ष के सांसद रांची में छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में उतर आए। ये कहा जा सकता है कि रांची में जो हुआ उसका असर दिल्ली में दिखा। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ प्रदर्शन कर रहे हों। विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो हुआ उस पर अमित शाह जवाब दें और पीएम माफी मांगे, तो एनडीए के सांसद कह रहे हैं कि झारखंड में जो हुआ उस पर राहुल गांधी जवाब दें। जवाब प्रियंका गांधी की ओर से आया कि राहुल लगातार संपर्क में हैं। शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों से विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि दिल्ली में जो हुआ उस पर गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब दें, लेकिन अब सत्ता पक्ष का आरोप है कि राहुल संसद से भाग रहे हैं। ये जो मानसिकता है राहुल गांधी की, वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। आप ये समझिए कि देवेंद्र नाथ महतो जो अनशन पर है, उसको कल पीटा, रात में पीटा। जो अधिकारी वहां पोस्ट किया हुआ है वो पागल अधिकारी है। वो कभी चुनाव आयोग से लड़ रहा है, कभी वो ईडी के अधिकारियों को जेल में भेज रहा है। और जो धर्मेंद्र है मुख्य आरोपी, उसकी गिरफ्तारी जो है, जो झारखंड सरकार के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके घर से हुआ है। तो इसकी सीबीआई जांच होगी ना, सीआईडी तो उनके कंट्रोल में है। रांची की जहां तक बात है, कल लाठीचार्ज भी हुआ। वहां के छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को यहां भी आना चाहिए। राहुल जी सबसे संपर्क में है। हमारा प्रतिनिधिमंडल, हमारी मंत्री दीपिका पांडे लगातार उनसे टच में है। मुझे ये बताइए, जंतर मंतर में कितने मंत्री गए थे? और भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडों को अगल बगल के राज्यों से बसों में भर भर के कैसे रांची भेजा गया, ये सबके सामने है। ये पोल खुल गई है और आगे आगे देखिए इनका कैसे इलाज किया जाता है। जब अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी हो गई है। छात्रों के कंधों पर अपनी राजनीति करने का प्रयास करती है, लेकिन जब छात्रों को न्याय दिलाने की बात है, वहां से राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भाग खड़े होते हैं। सीमित हमारी मांग है, पैलेट गन का निर्देश कहां से आया, उनके दफ्तर से या उनको नहीं पता था? दोनों चीजों में उनको अपनी जिम्मेवारी स्वीकारते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कि होंगे राज्य राजकुंवर ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। सर हेमंत यही से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात सर, वहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है, इस तरह से। अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? राहुल गांधी का बयान आया था जिसमें वो झारखंड की सोरेन सरकार से कहते दिख रहे थे कि बल प्रयोग गलत है, छात्रों से बातचीत हो। बीजेपी मांग कर रही है कि झारखंड में जो कथित धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच की जाए। वहीं सोरेन सरकार का कहना है कि ईडी से जांच कराई जा रही है। इस बीच दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद इस्तीफा दे चुके पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि छात्रों के हितों को लेकर कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही है। राहुल गांधी के पास तथ्य नहीं है। आदतन झूठ बोलने वाले नेता प्रतिपक्ष को न संसद में आना है और न जवाब सुनना है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव का कहना है कि सदन में सत्ता पक्ष इतने दिनों से चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। छात्र आंदोलन और चढ़ावा चोरी दोनों मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी, एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। और फिर इनके लिए धर्म, धन ही धर्म है, सबसे बड़ी चीज़ है। सरकार का कहना यह है कि गृह मंत्री बयान देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का कहना है केवल इससे काम नहीं चलेगा, चंदा चोरी पर भी बहस करानी पड़ेगी। अब सरकार के एजेंडे में परिसीमन बिल है जिसको सरकार ने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, लेकिन एफसीआरए बिल जो है उसको लेकर के सरकार जो है उसे सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी या फिर कहें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजने पर विचार कर रही है। लेकिन क्या बचे हुए दिनों में संसद में कामकाज
हो पाएगा, यह कहना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। मॉनसून के इस मौसम में संसद के अंदर और बाहर सियासी बौछार जारी है। 13 अगस्त को सत्र खत्म हो रहा है, लेकिन इस सियासी महाभारत के जारी रहने का पूरा अंदेशा है। दिल्ली से मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया।